इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। जंग का माहौल है, दुनिया में हर जगह चर्चा जंग की जरूर हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि ईरान का कितना नुकसान हो गया, चर्चा इस बात की भी हो रही है कि ईरान ने इसराइल का कितना नुकसान किया। सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि इसमें अमेरिकी फौजियों का क्या नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिका तो एक बहुत बड़ा आर्माडा लेकर आया था। इन सब के बीच एक जंग और चल रही है, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अब जाहिर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दो ऐसे मुल्क हैं, जब ये लड़ रहे हैं तो भारत ये जो है पड़ोस में है, यानी भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है, तो इसका सीधा कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो भारत पर पड़ता है, और खासतौर से जम्मू कश्मीर चूंकि वो सरहदी इलाका है तो इस पर काफी कुछ जो है इसकी कई बार कह सकते हैं कि छाप देखी जा सकती है, कुछ साया देखा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जो हिंदुस्तान को कभी भी शायद उसकी कोशिश यही रहती है कि चैन से रहने ना दिया जाए। तो किस तरह का ये एक संकट है, या फिर ये किस तरह की हम कह सकते हैं कि चेतावनी है या अलर्ट है, क्योंकि भले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हो लेकिन अलर्ट भारत में भी है। तो इस पे जम्मू कश्मीर में ये अलर्ट या ये चुनौती कितनी बड़ी है और किस हद तक वहां पर वहां के लोगों के लिए भी और वहां जो सुरक्षा बल है उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि इस पर बहुत चौकस रहा जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। मैं हूं विशाल। तो दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग चल रही है इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के बहुत अच्छे रिश्ते फिलहाल अफगानिस्तान के साथ हैं, और पाकिस्तान के साथ रिश्ते किस तरह के हो तो जग जाहिर है। तो अफगानिस्तान के साथ अच्छा रिश्ता, और इसीलिए पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कहीं भी कुछ अगर होता है तो पाकिस्तान को लगता है कि ये भारत की हो ना हो कारस्तानी है, और हो ना हो भारत का इसमें हाथ है, ये पाकिस्तान को लगता है। बलूचिस्तान के वाले मामले पर भी आप देखिए कि भारत को लगातार पाकिस्तान जो किसी न किसी तरीके से वो उसका दोषी ठहराता रहता है। लेकिन मौजूदा जो सीवियर वॉर, हम कह सकते हैं कि ये सीवियर वॉर की शक्ल अख्तियार करता चला जा रहा है, जिस तरह से एक दूसरे पर जो है सख्त धमकियां या चेतावनी की बात कही जा रही है, और खुद हलाकतें भी हुई हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। तो ऐसे में भारत के लिए ये मौका कैसा है और भारत को कितना अलर्ट रहना जरूरी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका हम एज ए पैनलिस्ट उन्हें हमने जोड़ा है। हमारे साथ हैं तजम्मुल, स्पोक्स पर्सन है PDP के, आपका इस्तकबाल है, और ब्रिगेडियर धीमान डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही विक्रम मल्होत्रा हमारे साथ हैं स्पोक्स पर्सन BJP। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर धीमान आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे यही होगा कि भारत के लिए ये किस तरह का ये समय है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक पड़ोसी ऐसा जिससे हाल ही के दिनों में हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में दो हाथ किए हैं, एक पड़ोसी ऐसा जो संकट के समय में भी उसने हमारा खैरियत पूछी, हमारा हालचाल देखा। इन सब के बीच एक तो वर्ल्ड लेवल पर हम देख रहे हैं कि कैसे अब ईरान और अमेरिका जो आपस में लड़ रहे हैं, या ईरान या इजराइल जो है उसमें जंग चल रही है। भारत के लिए ये किस तरह का समय है, कितना अलर्ट रहना है, और जम्मू कश्मीर वाला खित्ता जो है वो कितना वल्नरेबल है। देखिए, जहां तक के इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सवाल है, ये एक पर्टिकुलर धर्म के एक समुदाय की बात हो रही है, तो हम लोग इसमें कमेंट करने में थोड़ी एहतियात बरतेंगे, क्योंकि ये सब लोग हमारे अपने जिगरी दोस्त हैं। हम और मैं कुछ दिन से मैं आर्म फोर्सेस से आता हूं, तो हमारे यहाँ पे सारे धर्मों का इक्वल सम्मान किया जाता है, और मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, तो सारे धर्मों के दोस्त मेरे यहाँ पे हैं, मेरे साथ हैं, जिगरी हैं, साथ रहते हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि दो देश लड़ रहे हैं और हम उसके पड़ोस में हैं। दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर चूंकि सरहदी इलाका है, इसलिए सवाल है। यहाँ पे दो इश्यूज बनते हैं, जो हमने अपना आयतुल्लाह खमेनी के असैसिनेशन के बाद जो हमने रिएक्शन देखी, उसमें दो इश्यूज बनती हैं। एक इशू है जो एक धर्म की इशू है, और भारत में धर्म को फॉलो करने की पूरी आजादी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करती है। तो वो चूंकि धार्मिक नेता भी थे जी, तो वो धार्मिक नेता पूरे दुनिया के शिया समुदाय के धार्मिक नेता थे, और उनका कंपैरिजन तो नहीं बोलूंगा, पर वहां पे मिसालें दी जा रही थी कि वो उस लैंड से आते हैं जहां पे इनके हजरत शायद पैगंबर हुसैन भी वहां से आते हैं। मैं गलत बोल सकता हूँ, नाम गलत हो सकता है,
बट वहां पे वो भावनाओं की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल, तो मैं वहां कह पे दूं, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, हुसैन जो है, हम पैगंबर उन्हें नहीं कहते, पैगंबर जो है वो पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद ही है, पैगंबर मोहम्मद, और चूंकि हुसैन उनके नवासे हैं, और तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वो जो जज्बा था, वो जो उसूल है, जो प्रिंसिपल है, उसके फॉलोअर सब लोग हैं। आप वक्ती तौर पे कोई हाँ, तो ये इसमें आप कोई दो राय नहीं, आप ठीक कह रहे हैं जी, बोलिए। मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने थोड़ा गलत इस्तेमाल जी किया, जी, परंतु जो जज्बा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल आपके बिल्कुल रिलीजियस लीडर्स बिल्कुल, हैं, दुनिया भर में उसके अगेंस्ट प्रदर्शन हुए हैं, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु परंतु यहाँ पे बहुत बड़ा परंतु ये है, पाकिस्तान भी बीच में इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान का इस वक्त अफगानिस्तान से लड़ाई भी चल रहा है। तो वहां पे, और वो वैसे ही ऑलरेडी जो दिल खोल के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत जो है वो अफगानिस्तान की मदद कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। भारत जो है एक एक्सरसाइज कर रहा है अपने राजस्थान में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। तो ऐसी स्थिति में, जैसे अभी हमने देखा, हमने बड़े दिनों के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी हुई है, पर मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं, इसको रोज फॉलो करता हूं। जम्मू कश्मीर की ऊपर 3 या 4 मेरी जो पोस्टिंग्स हैं काउंटर इंसर्जेंसी में, ये पत्थरबाजी जो है ये शिया समुदाय कर ही नहीं सकता। कश्मीर का जो शिया समुदाय, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूं, उनमें ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये किसी शरारती तत्व ने, जो आईएसआई द्वारा मोटिवेटेड था, उसने ये करवाया। अब चूंकि वो हुआ पर उसको कंट्रोल कर लिया गया, इसीलिए होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक हिदायत गई है कि जहां जहां कहीं पे देश भर में मुशायरे हो रहे हैं, इसके बारे में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पे कैनी पैनी नजर रखी जाए इंटेलिजेंस द्वारा कि जहां जहां कोई इसको एक किसी पर्टिकुलर तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, एज ए स्टोन पेल्टिंग, या कोई साजिश रखना चाहता है और उसमें शियाओं को बदनाम करना चाहता है, उसकी पूरी की पूरी खबर रखी जाए, और वो रखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल दीवान साहब, और मैं आपको ये भी बता दूं कि चूंकि आयतुल्लाह अली खामनेई जो है वो एक धार्मिक नेता थे, तो उनकी इज्जत, उनका एहतराम, और बहुत बड़ी तादाद में जो सुन्नी मुसलमान हैं वो भी उन्हें एक आलिम दीन के तौर पर देखते थे और उन्हें महसूस करते। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जब एहतजाज हुए हैं या लोगों ने अगर गम का इजहार किया है, तो उसमें शिया कम्युनिटी भी और सुन्नी कम्युनिटी भी दोनों उसमें शामिल थे, कुछ कम या कुछ ज्यादा, एक अलग बात है। मेरा सवाल यहां पर सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर, जो आपने कहा कि कुछ ऐसे अनासिर हो सकते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इस मौके का फायदा उठा करके वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे, तो उसको कैसे पिन पॉइंट किया जा सकता है? ये सवाल आपसे लेके फिर दूसरे मेहमान के पास जाएंगे। जी ब्रिगेडियर साहब। मैं आपको वही बता रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये एडवाइजरी जारी की है सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, कि जहां कहीं पे कोई दंगा अगर होता है, क्योंकि ये दंगे का वक्त नहीं है। आयतुल्लाह खुमानी जो थे वो एक देश के हेड भी थे, वो दंगा कर सकते हैं, और जो रिलीजियस हेड होने के नाते इसमें दंगे का वक्त नहीं है। ये शौक का वक्त है, शोक मनाने का वक्त है, और उसके साथ सबके साथ मिलकर खड़े होने का वक्त है। तो यहाँ पे अगर दंगे की बात होती है, इसका मतलब यहाँ पे आईएसआई द्वारा कुछ किया जा रहा है या बाहरी ताकतों द्वारा किया जा रहा है, और उसको पकड़ने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको पूरा सतर्क कर दिया गया है कि आप देखिए, इसको पूरी पैनी नजर रखिए। और मैं अभी आपको बता दूं, जो श्रीनगर में 2 दिन पहले जो हुआ है, उसका कोई सूत्र ऑलरेडी हाथ में आ चुका है। वो थोड़ी देर के बाद भी, कल तक आपको या परसों तक आपको न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा। चलिए ओके, अब मैं जरा अपने दूसरे जो पैनलिस्ट उनके पास जाना चाहूंगा। हमारे साथ तजम्मुल स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के सैयद तजम्मुल, और हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी भी जुड़ चुके हैं। विक्रम मल्होत्रा जी, आप इस सिचुएशन को कैसे एसेस कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? एक मिनट, मुझे लगता है कि मुझे तजम्मुल साहब पहले जाना चाहिए, शायद उन्हें जरूरत होगी इफ्तार के लिए, हो सकता है। विक्रम साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनके पास चला जाऊं पहले। बिल्कुल बिल्कुल ओके। जी तजम्मुल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप कैसे एसेस कर रहे हैं सिचुएशन को? क्योंकि देखिए, आज वजीर आला का भी एक स्टेटमेंट आया है कि कुछ लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, देखें, जम्मू कश्मीर में जब आप सरहदी तनाव देखते हैं तो ये कोई आज का मामला नहीं है, काफी वक्त से है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति या सूरत हाल जो इस वक्त बनी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ ताल्लुकात नहीं है। मशरिकी वुस्ता से लेकर दुनिया भर के हालात जो इस वक्त हमारे सामने हैं, और अली आयतुल्लाह खमनाई साहब की शहादत के बाद जो सूरत हाल दुनिया भर में इस वक्त बनी है, और उसके बाद जो पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि जिस वक्त रशिया या बाकी स्टेट्स जो थे वो अफगानिस्तान में
मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह कर रहे थे, वार जैसी सूरत हाल चली, और उसके बाद पाकिस्तान डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस वक्त जो है उस सिचुएशन में मुशाहिदात के मुताबिक वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन तारीख में ऐसी पलटी मारी और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ बैठे हैं, जिनका खैबर पख्तूनख्वा का इलाका और बाकी इलाके बलोचिस्तान वगैरह जो है शायद चंद 100 मीटरों की दूरी पर ही है। इसके असरात जम्मू कश्मीर से सरहदों में, जब हम जम्मू कश्मीर में नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, चाहे वो हमारा जम्मू प्रोविजन हो या उसके बाद जम्मू प्रोविंस हो या उसके बाद कश्मीर का इलाका हो, यकीनन सतर्क रहना होगा। और सिक्योरिटी सूरत हाल में मैंने कल देखा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की तमाम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स की मीटिंग तलब की और रिव्यू हासिल किया कि इस सूरत हाल के बाद क्या कुछ हो सकता। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रेंज के जो ऑफिसर है वो अपने अपने उन इलाकों में बिलतरतीब खुद, हालांकि पूरम एहतजाज भी जारी है, कई जगहों पर रेस्ट्रिक्शंस भी है, इंटरनेट को भी डाउन कर दिया गया। यानी कश्मीर एक बार फिर जम्मू कश्मीर जब आप इस सूरत हाल के बाद देखते हैं तो हमें कोई इसमें कहने में कोई कबाहत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी कि हमें सूरत हाल को बहुत ज्यादा सख्त नजदीक से देखना होगा। कहीं ऐसा न हो कि हम ज्यादा वक्त जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ लगें और उसके बाद उनके बयानात में ज्यादा उलझ जाए और जम्मू कश्मीर में सूरत हाल हाथ से बाहर निकल सकती है। लेकिन मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा क्योंकि उसके बाद जैसे कि आपने फरमाया कि इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब है और ब्रिगेडियर साहब और मल्होत्रा साहब के इस मुबाहिसे में शायद कंटिन्यू ना कर पाऊं, लेकिन मेरी बात ये जरूर होगी कि जम्मू कश्मीर में पिछले 8-9 महीने से सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, जिसका एतराफ खुद यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वजीर आला बल्कि वजीर दाखिला भी कर चुके हैं। उस सूरत हाल को संभालना होगा और इस सूरत हाल को खुदा न खास्ता अगर किसी की नजर भी लगी, कोई इस तरह का मामला खड़ा हो गया जिससे इसको समेटना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है बराह रास्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंगी मशकें जो सूरत हाल इस वक्त बनी है और मशरकी वुस्ता की सूरत हाल का असर जो है वो जम्मू कश्मीर में खुदा न खास्ता अभी उसके साए नजर नहीं आते, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। और खुसूसन जो इस वक्त एहतजाज हो गए पुरअमन तरीके से, जो आजादारी के जुलूसों के मतरादिफ इस जुलूसों को करार दिया गया है और जिस अंदाज से उनकी शहादत हुई है, जिन हालात में हुई है, उसके बाद इसका असर जो है एक खास कम्युनिटी पर और इसके बाद मुख्तलिफ लोगों पर देखा जा सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि बॉर्डर्स पे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और उसके बाद सलामती फोर्सेस में सीआरपीएफ, पुलिस और रेगुलर आर्मी जो है वो यकीनन मैराथन में लगे होंगे कि कोई भी इस तरह का चांस नहीं लिया जा सके। एक बात जरूर कहूंगा कि जब जब सूरत हाल खराब रही उसके बाद हमने देखा कि सरहदों पर बहुत ज्यादा जो है डिप्लॉयमेंट हमने देखा, किसी भी नवियत का हो वो यकीनन हमने उसके बाद उसके नतीजे देखे। लिहाजा ये सूरत हाल जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए और अपने मुल्क के लिए उतनी ज्यादा दोस्ती बड़े माहौल में नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या के बाद दीगर आप मुकाबला करते हैं तो उसके बाद अगर सूरत हाल इस तरह की पैदा होती है तो हमें डिफेंस लाइन पे बहुत ज्यादा मजबूत रहना होगा। चलिए, अब मैं विक्रम साहब आपके पास आना चाहता हूं। विक्रम मल्होत्रा साहब, दो चीजें हैं। एक तो देखिए लोगों के अंदर एक जज्बाती तौर पर एक जो कनेक्ट है वो महसूस कर रहे हैं एक रिलीजियस लीडर के नाते। आप देखिए कि आमतौर से अगर कुछ मुजाहरे या कुछ प्रदर्शन इस तरह के होते हैं जिनमें कोई अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा बच्चे या बहुत ज्यादा ख्वातीन नहीं होती। आपने शायद देखा हो तस्वीरों में कि ये जो प्रोटेस्ट अभी हो रहे हैं इनमें ख्वातीन है, बच्चे हैं और ख्वातीन भी हर उम्र की हैं, उम्र रसीदा भी हैं। तो ये एक कनेक्ट है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो चाहता है कि इस मौके को भुनाया जाए, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, तो ऐसे में ये कितना जरूरी होता है अलर्ट रहना? देखिए वसाल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए पूरे जिस तरह से हालात पूरे बड़े सगीर में बने हुए हैं और खुसूसन जिस तरह से आपने आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रखा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो जंग चल रही है उसके नताइज हिंदुस्तान के लिए क्या हो सकते हैं, मुझे लगता है जो बहुत एक सतर्क अप्रोच रखने की जरूरत जो हमारी केंद्र सरकार को है वो उसके लिए जो जरूरी इकदाम है वो सरकार ने उठाए हैं और बहुत जरूरी है कि इस पे नजर रखी जाए क्योंकि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है और बहुत सारा और पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से इस जो ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग है उसमें इन्वॉल्व हो चुका है और ईरान ने भी पूरे मिडिल ईस्ट को बॉम्ब करके उनको भी एक तरह से इन्वॉल्व कर लिया है इसमें। तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, ये कोई भी रुख ले सकती है जिस तरह से आने वाले दिनों में होता है और ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदुस्तान जो है इससे आइसोलेटेड रहे।
हमारा सबसे बड़ा जो डिपेंडेंस है मिडिल ईस्ट पे, वो मिडिल ईस्ट जो तेल पे है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा 70 से 80% तेल आता है, आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ा क्राइसिस बनने वाला है। और उसी तरफ हमारे पड़ोस में एक जंग चल रही है, जिस जंग में दो ऐसी ताकतें वो उस जंग को लड़ रही है जो कल तक दोस्त थे जी। और आज चूंकि अफगानिस्तान ने ये तय किया कि उसको हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्ते ठीक करने हैं, तो पाकिस्तान को उसमें एक बहुत बड़ी अपनी हार नजर आ रही है। और पाकिस्तान हर वो चीज जो उनकी अपनी की धरी है, जिसके लिए वो खुद जिम्मेवार है, जिसमें के लिए कि उनका जो आईएसआई का तंत्र, उनकी आर्मी, जो उन्होंने एक अप्रोच इतने सालों से एंटी इंडिया जो और अमेरिका को प्लीज करने की उनकी एक पॉलिसी रही है, उसके आज जब उनके सामने हकीकत आ रही है, आज वही पाकिस्तान आपके सामने है जहां उनको अमेरिकी काउंसुलेट के ऊपर जब लोगों ने हमला किया तो उनको अपने लोगों को ही शहीद करना पड़ा, उन्होंने अपने लोगों की जान लेनी पड़ी पाकिस्तानी आर्मी को। और कल तक वही पाकिस्तानी स्टेट जो है वो डिफेंड कर रही थी अमेरिकन प्रेसिडेंट के स्टैंड को। तो आज पाकिस्तान के लिए बहुत एक वैमनस्य की स्थिति पैदा हुई है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनसे जब सवाल आज मरियम नवाज शरीफ से ये पूछा गया कि आज भी आप ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए मुंतखब करने के लिए तैयार हैं, तो उनसे जवाब नहीं बन पाया, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक एज अ फेल्ड स्टेट उनका जो अप्रोच रहा है वो सिर्फ एक इंडिया को काउंटर करने का रहा है, ना कि खुद को एस्टेब्लिश करने का। और आज जिस तरह से हालात बने, मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और खुसूसन जम्मू कश्मीर में ये जो हार्ड अर्न्ड पीस है, जिस तरह से एक बारी फिर उस तरह के अनासर जो इस प्रोटेस्ट की आड़ में, देखिए पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए हैं, लखनऊ में, इंदौर में, दिल्ली में, सब जगह पीसफुल प्रोटेस्ट हुए। और पहले दिन कश्मीर में भी एलजी साहब ने कहा था कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करें तो हमको कोई एतराज नहीं है। पर हमने धीरे धीरे देखा कि किस तरह और एलिमेंट्स उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और उन्होंने इन प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने की कोशिश करी, और उसके बाद सरकार को इकदाम उठाने पड़े, टियर गैस शेल लगानी पड़ी। और मैं ब्रिगेडियर साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ताकतें हैं जो इस प्रोटेस्ट की आड़ में यहाँ पे माहौल खराब करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर फिर से उसी दौर में वापस जाए जहां इंस्टेबिलिटी थी, जहां टेररिज्म था, जहां पत्थरबाजी थी। पर हिंदुस्तान में आज जो सरकार है वो एक अलग सरकार है, वो करते ही इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और बहुत सख्ती से मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जो लोग भी इसके पीछे, जो ताकतें इसके पीछे, उनको पकड़ा भी जाएगा और एक्सपोज भी किया जाएगा। ठीक है ब्रिगेडियर दीवान साहब, इस बात को तो हमने माना कि कहीं ना कहीं यहां पर एक गुंजाइश बनती देख रहा है हमारा दुश्मन मुल्क जो है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो अगर वो मतलब इस मौके का फायदा उठाना चाहे, हालांकि वो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, लेकिन फिर भी कि वो क्या कर सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो चाह तो डेफिनेटली वो रहा है, क्योंकि उसके पास यही एक सॉर्ट ऑफ वेपन बचा है करने के लिए। और यहाँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबके सब जो इस वक्त शोक मना रहे हैं, और शोक के साथ साथ जो दिल में गुस्सा भी है, जो टेम्पर्स है वो भी हाई है अमेरिका के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट। उनको वो भुलाने की कोशिश करेंगे, पत्थरबाजियां करवाएंगे, किलिंग्स करवाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते हैं, वो इस्लाम के शरिया को मानने वाले कहते हैं, वो इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मानते हैं। मैं इस्लामिक नहीं हूं, परंतु मुझे ये पता है, मुझे बताया गया था कि आपके हजरत हुसैन साहब ने जो पानी पीने का वाकया जो हुआ था करबला में, वो किया था। फिर उसके बाद उनका दुश्मन नीचे गिरा हुआ था, जिसने उनके मुंह पे थूका था, उन्होंने उसको छोड़ दिया कि भाई अल्लाह की लड़ाई लड़ रहा हूं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। ये वाक़या उनको सुनाने हैं। तो देखिए, इस्लाम का मतलब ये है, और इस्लाम जो वर्ड है जिसे आप इस्लाम बोलते हैं, उसका नाम मतलब ही पीस है। उसको ट्रांसलेट करते हैं तो पीस आता है। तो आप क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात आप कब कर रहे हैं? रमजान के पवित्र महीने में, जहां पे आपको थूक निकलना भी आपको अलाउड नहीं है। इतना संयम रखना है अपने आप के ऊपर, और आप उस दिन लड़ाइयां लड़वा रहे हैं, जो जाकर के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? कि क्या यहाँ पे शिया सुन्नी की लड़ाई कराना चाहते हैं, या क्या करवाना चाहते हैं? तो ये सब जो मुद्दे हैं, इनको हमने पाकिस्तानियों को पहले आईना दिखाना है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बोलना है कि किसी भी किस्म का कोई भी ट्रबल हो, ट्रबल मेकिंग इज नॉट डिफिकल्ट। जब प्रोसेशन होता है, एक कोई पत्थर मार दे, वहां झगड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जब कंट्रोल करने जाएंगे, वहां औरतें होंगी, बच्चे होंगे, वो किसी को हाथ भी लगाएंगे, जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, उसको ब्लो अप कर दिया जाएगा।
उसको आउट ऑफ प्रमोशन दे दिया जाएगा और पूरी की पूरी सिचुएशन जो है उसको टेंस कर दिया जाएगा। और जैसे ही सिचुएशन टेंस होगी, इट्स अ डोमिनोज इफेक्ट, सिक्योरिटी फोर्सेस और बढ़ेंगी, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स और बढ़ेंगे, और प्रॉब्लम बढ़ेगी, और उसके लोग और भड़केंगे। तो ये एक इनकी एक साजिश है जिसके ऊपर आई एम श्योर हमारे जो लोग हैं बैठे हुए सतर्क हैं, और वो ऐसा होने नहीं देंगे। और हमारे जो जम्मू कश्मीर के शियाज जो श्रीनगर में हैं या लद्दाख में हैं या कारगिल में हैं, जो भी, मैं उन सबको पर्सनली जानता हूं, वो ऐसी कोई उनकी मंशा है नहीं और ना ही होगी। ये नहीं बोल रहा कि सुन्नियों की है, वो भी मेरे दोस्त हैं, सबकी है। तो इसका मतलब ये हुआ ब्रिगेडियर साहब कि जो लोग अगर जज्बाती तौर पर अगर घरों से बाहर निकलकर अपने गम का इजहार करना चाहते हैं तो हमें उन्हें मौका देना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें अलर्ट रहना चाहिए। उनके साथ खड़े होना है, हमने उनके साथ उनके गम में शरीक होना है, और साथ में हर चीज में उनकी मदद करनी है इस मौके के ऊपर, ना कि उनके यहाँ पे डिवीजन क्रिएट करनी है, जो वो करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये बता रहा हूँ, बार फिर से बोलना चाहता हूँ, शायद आपके दर्शक सुन रहे हो, कि पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है, ये सब करवा रहा है रमजान के महीने में। मुझे बताया गया था कि थूक भी निकलना हराम है, तो यहाँ पे हर चीज सही होनी है, बात होनी है, अल्लाह के लिए बात होनी है, कोई और बात नहीं होनी है। तो ये क्या करवा रहे हैं आप? ठीक है, उसके बारे में यही है कि अगर आप रोजे से है, इफ यू आर फास्टिंग, तो अब सलाइवा तो मुंह में आता है, वो नेचुरल है, बट ये है कि आप उसको जमा करके कलेक्ट करके उसको आप ना निकलें, ये चीज के बारे में। बहरहाल तो हाँ, तैयबुल साहब बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ब्रिगेडियर साहब और मल्होत्रा साहब चूंकि प्रोग्राम में मौजूद हैं, कल से जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बनी हुई है जी, इंटरनेट डेटा सर्विस को डाउन कर दिया गया, मतलब ब्रीफ, ताकि मैं फिर विक्रम साहब से भी कमेंट ले लूं और फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करूं जी। और मैं रुकना चाहूंगा क्योंकि नमाज का बिल्कुल हाँ, मगरिब की नमाज और इफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है। हाँ। यहाँ पे आज वक्त में जो सरकार ने फैसला लिया, उसमें सोशल मीडिया पर तकरीबन जो है प्रतिबंध है, तकरीबन उसमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी, जो कल से लगातार पुलिस चीफ बता रहे हैं और आज भी कई अखबारात पर। और मुझे लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में मशरिकी वुस्ता में अगर यही रमजान के महीने में ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और बाकी लोगों ने शायद कुरान और सुन्नत के हवाले से इस महीने को मुंतखब न किया होता और एक बुजुर्ग को जो कि आलमी दीन थे उसको शहीद न किया होता, तो कश्मीर की आम बच्ची को, कम सिन औरत को और जो उमर रशीदा खवा उसको सड़कों पे आने के एहजाज की नौबत ही ना आती। कुछ फिरके बैठे हैं जो मगरिब में बैठे हैं, जो मशरिक को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक फिरके को दूसरे फिरके से लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें जाते जाते बताऊंगा कि जो ये मीडिया पर जो सख्तियां पाबंदियां लग रही है, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि और ज्यादा बेहतर रोल अदा करना होगा, क्योंकि ये किसी के घर का मसला नहीं है, ये आग कहीं दूर से आई है। और कहीं ऐसा ना हो। विक्रम साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू जी, टाइम कम है थोड़ा। हाँ विक्रम जी, मेरा तो यही कहना है कि इस वक्त जो ऐसी ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश को कमजोर कर सकती हैं, जो जम्मू कश्मीर में हालात खराब कर सकती है, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। और हर इंसान को, देखिए, अगर एहतजाज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अफसोस जाहिर करने के, अपना गम जाहिर करने के बहुत तरीके होते हैं। सड़कों पे आके दहशतगर्दी करके, हुलिगनिज्म करके, मुझे लगता है उससे बाज आना चाहिए। कश्मीर में भी अपने परिवार को, सड़कों पे आ रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे हो रहा है कि उनको मौका मिल रहा है, उन लोगों को जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको मौका मिल रहा है इन लोगों के साथ घुस के कुछ गलत करने का। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी ताकतों को कंट्रोल करना, और पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी कश्मीर के हमारे सिटीजन्स की है, फैमिलीज की है, कि वो ना अलाउ करें अपने बच्चों को बाहर जाना, ताकि वो उन लोगों के साथ मिलके उस एक प्रोसेस का हिस्सा बने जो जम्मू कश्मीर में हालात को डिरेल करना चाहता है, इसकी आड़ में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही एक अच्छी बात सामने आई है। हर हाल में अमन जो है उसका साथ थामे रखना है, अमन हाथ से जाए नहीं, इलाके में, शहर में, मुल्क में बदअमनी ना फैले, इसका ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया, आप बने न्यूज़ 18 जगल के साथ, हमें दे इजाजत।